Hello students, welcome to my channel Study Mania in Life. Smile. अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज जो है हम पार्ट 6 दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, policy formulation is the function of, the options are top level managers, middle level managers, operational managers, all of the above। तो पॉलिसी कौन बनाएगा? ऑब्वियसली जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो लोग बनाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज टॉप लेवल मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट? तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सेकंड इज फैक्ट्री हेड, थर्ड इज फैक्ट्री सुपरवाइजर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं ये टॉप लेवल के होते हैं। फैक्ट्री हेड मींस फैक्ट्री मैनेजर और फैक्ट्री हेड, ही और शी फैक्ट्री हेड बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड फैक्ट्री सुपरवाइजर ये जो है आपके लोअर लेवल से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज फैक्ट्री हेड। क्वेश्चन नंबर 3, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, तो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए? सीधी सी बात है कि बनाने का काम टॉप का है, एग्जीक्यूट करने का बाकियों का है। तो इसमें जो है ऑप्शंस है हमारे मिडिल लेवल, लोअर लेवल, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट्स टारगेट्स फॉर वर्कफोर्स? तो इसमें से कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वर्कफोर्स से रिलेटेड टारगेट सेट करता है? कल हमने पढ़ा था वर्कफोर्स, वर्कर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहते हैं? लोअर लेवल वाले लोग रहते हैं। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो वर्कर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनके लिए टारगेट भी कौन सेट करेंगे? हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट सेट करेंगे। So the correct answer is lower level management. Question number 5, following is not the function of top level management. Options देख लेते हैं हम। First option is setting organizational goals. Second, solving problems of middle level management. Third, solving problems of lower level management. And option D, none of the above. ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करना ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ मिडिल लेवल ये भी टॉप लेवल का काम है। लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना ये मिडिल लेवल का काम है। टॉप लेवल के पास तो ये चीज बाद में आती है, अगर मिडिल लेवल सॉल्व नहीं कर पाई तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ट्रांसमिट्स ऑर्डर्स डाउनवर्ड्स, मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, तो हाँ ये जो है मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हों चाहे डिविजनल मैनेजर्स हों वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड, ट्रांसमिट्स ऑर्डर्स डाउनवर्ड्स, तो टॉप लेवल से जो है ऑर्डर लेकर के क्या करते हैं ये लोअर लेवल को ऑर्डर देते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो जब दो ऑप्शन हमें सही मिल गया तो तीसरा ऑब्वियसली सही होगा, तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन सी भी हम देख लेते हैं। मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट, तो मोटिवेट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको मोटिवेट करने का भी काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए,
Analyze the business environment and its implication for the survival of the business. Option B, ensure the quality of the output. Option C, they strive to reduce the wastage of resources. And option D, they ensure that the safety standards are maintained within the organization. तो यहाँ पर जो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने का काम होता है और सर्वाइवल का काम होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है. तो इसमें जो है, जो नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर ए ही है. एंड बाकी जो बी सी डी हैं, ये तीनों ऑप्शन जो है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Question number 8. Which of the following is which of the following is a function of top level management? तो इसमें से कौन सा जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है? पॉइंट नंबर ए, ensuring quality of output. B, assigning necessary duties and responsibilities to their departments. C, taking responsibility for all the activities of the business and its impact on the society. And option D, ensuring that the safety standards are maintained within the organization. तो अगर जो है आप चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हैं, जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following statements does not pertain to middle level management? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट से आपका रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स. ठीक है, तो ऑपरेशनल मैनेजर्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज के रेस्पॉन्सिबल वो हैं. ऑपरेशनल मैनेजर्स मींस आपके क्या हो गए, लोअर लेवल मैनेजर्स या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका सही है, ये मिडिल लेवल से रिलेटेड है. सेकंड बोल रहा है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वेलफेयर एंड सर्वाइवल ये तो जिम्मा आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, ये मिडिल लेवल से रिलेटेड नहीं है. ऑप्शन सी, द इंटरप्रेटर द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स. तो ये जो है इंटरप्रेटर है ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, ये ऑप्शन भी आपका मिडिल लेवल से रिलेटेड है. एंड द ऑप्शन नंबर डी, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑपरेशन करने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 10. Mr. Darshit Chauhan is working as a finance manager in Alpine Works Limited. At what level of management is he working? ठीक है, जो मिस्टर दर्शित चौहान है वो फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पे है. तो हमने पढ़ा है कि जनरल मैनेजर को छोड़ के बाकी जो भी मैनेजर्स होते हैं वो आपके मिडिल लेवल में आते हैं. सो द राइट आंसर इज मिडिल लेवल. क्वेश्चन नंबर 11. Manish is serving as a foreman in a factory. At which level of management is he working? तो foreman जो है ये आपके lower level में आते हैं. So the correct answer is lower level. Question number 12. Purchase manager and sales manager are part of. तो general manager को छोड़ के बाकी कोई भी manager है तो middle level management. Question 13. To which level of management do the managers of first line belong? तो हमने कल पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो आपके लोअर लेवल से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, जो आपके फोरमैन हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, क्लर्क हो गए, ये सारे आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट. क्वेश्चन 14. At which level of management executive officer operate? तो यहाँ पर जो है हमने एक डिफरेंस समझना था, हमने एक डिफरेंस समझा था कि जो आपके सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो तो टॉप लेवल में आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिया हुआ है तो वो आपका मिडिल लेवल में आएंगे. 15th क्वेश्चन.
Name the level of management at which the managers are responsible for implementing and controlling the plans and strategies of the organization. तो किस लेवल पे जो है मैनेजर्स रेस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजन होगा टॉप और मिडिल में, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने का काम आपका मिडिल लेवल का होता है, फ्रेम करने का काम टॉप लेवल का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? middle level management. So these were the 15 questions which I shared with you. Thanks for watching the video. अगर जो है आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. I'll clear it out. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.